Dear learners, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं। हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। चलिए अभी तो हम ये देखेंगे पहले जो ये डिटरमिनर्स जो आपके सामने जो ये जुमले हैं, कुछ जुमले हैं, तो उनमें से हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे डिटरमिनर को, तो उसके बाद इसके काइंड्स भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फैज, ये फैज है, तो फैज ये कहता है आई एम फैज, मैं फैज हूं। उसके बाद ये कहता है आई वर्क इन ए बैंक, आई वर्क इन ए बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं। तो देखिए यहां पर जो ये आई है, ये अगर मैं कुछ भी कहूं कि ये वर्ब है तो आप नहीं मानोगे, मुझे मालूम है कि आई, तो उर्दू में हम इसके लिए मैं इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद अब बता सकते हो कि नहीं सर ये जो मैं है ये स्पीकर जब अकेला होता है तो वो अपने लिए मैं का इस्तेमाल, अपने नाम को जो ये बार बार अपना नाम दोहराना है उसके बदले में इंस्टेड ऑफ दैट नेम वो ये यूज़ करता है ये आई। तो आप उन्हीं वर्ड्स को जो हम इंस्टेड ऑफ नाउन या नाउन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ये प्रोनाउन है। उसके बाद वर्क जो है ये तो काम है, ये तो ये वर्ब है। इन जो है वो प्रेपोजिशन है, अगर सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो रहने दीजिए। तो इन जो है वो प्रेपोजिशन इसमें, और ये जो ए है इसको छोड़िए, आगे जो बैंक है वो नाउन है, तब ए क्या है, डिटरमिनर है। तो देखिए ये कहना आई वर्क इन ए बैंक, तो मैं एक बैंक में काम करता हूं। बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स है, ये यही कहता है कि बहुत सारे बैंक्स है, तो उनमें से मैं एक बैंक में काम करता हूं, कोई स्पेशल नहीं है, एक बैंक में काम करता हूं। तो उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो है आई गॉट 3 सिस्टर्स, आई गॉट 3 सिस्टर्स, मेरे पास 3 बहनें हैं। अब आप बताइए ये जो 3 है क्या है, नंबर है, बिल्कुल सही है, नंबर है। तो अब जो ये नंबर है इसका क्या काम है, वहां पर जो आगे सिस्टर्स लिखा है प्लूरल है सिस्टर्स, तो सिस्टर्स के सामने मैं ना ये कहूं कि सिस्टर के सामने, सिस्टर्स के सामने बैठ कर ये नंबर बता देता है सिस्टर्स, बहनें। देखो अगर हम ऐसे ही कहेंगे 3 को उठाकर ऐसे कहेंगे आई गॉट सिस्टर्स, मेरे पास बहनें हैं, तो क्या हमें ये मालूम है कि कितनी बहनें हैं? तब तो ये 1000 भी हो सकती हैं, 10,000 भी कोई नंबर ही नहीं लगा है, 4000 भी हो सकते हैं, तो 20 भी हो सकते हैं। लेकिन जो ही हमने इस पर इसके सामने एक नंबर लगा दिया वो 3 है इस वक्त, तो इसका मतलब है अब ना ये बहनें 4 है, न ये 5 है, न ये 2 है, न 1 है, ये है तो है 3। एग्जैक्ट नंबर इसने बता दिया, 3 सिस्टर्स। तो ये कहने वाला जो फैज है ये कहते हैं आई गॉट 3 सिस्टर्स, मेरे पास 3 बहनें। तो अब ये नंबर है, इसी नंबर को जो यहां पर ये नंबर 3 है ये क्या कहता है सिस्टर्स के बारे में, जो इन आगे नाउन है उसको उसका तादाद बता, तादाद हम कहेंगे। तो इसलिए 3 जो है यहां जो ये है ये डिटरमिनर्स, उन्हीं को आगे ये है आई, फिर से ये है ये प्रोनाउन है, लास्ट जो है वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड ये जो माई है छोड़िए इसको, आगे जो की है KEY की कॉमन वर्ड है, तो ये जो की है ये नाउन है। तो अब माई क्या है, मेरा, माई मेरी चाबी। तो ये जो माई है उसकी को अपने से रिलेट करता है, खाली की कहेंगे तो मालूम नहीं है किसकी की है, लेकिन ये जोड़ने से माई कहने से ये आपकी की नहीं है और किसी की नहीं है, तो ये जो की है मेरी की है। तो अब इसका फंक्शन देखो माई का, ये इसको अपने साथ रिलेट करता है माई, तो ये माई भी डिटरमिनर। अब तो असल में अगर हम देखेंगे, अब मैं डिटरमिनर कहता हूं तो
अब तब क्या है डिटर्मिनर? वो डिटर्मिनर ये है कि ये फासला करता है, तय करता है, ये तय करने वाला वर्ड है। तय क्या करता है? आगे जो इसके बाद नाउन आता है उसका ये तय करता है, क्या ये कॉमन है, जनरल है, पर्टिकुलर है, या ये 3 है, 4 है, तादाद बताता है इसका। और आगे ये कहता है पोजीशन मेरा है या आपका है, किसका है, यही ये डिसाइड करते हैं। यही जो इसमें ये जो अल्फाज है एवरी, माय और नीचे वाले में द, यही अल्फाज जो है ये इस नाउन के सामने बैठकर नाउन के बारे में तादाद, जनरल, पर्टिकुलर और ये क्या उसको बोल पोजीशन किसका है, मेरा है, किसका है, तो ये या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ क्वांटिटी बताते हैं जिसको मकदार बोलते हैं। तो यही ये डिसाइड करते हैं, यही ये डिसाइड करते हैं, तय करते हैं। तो इसको तय करने वाले को हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। अब तो हम इनको कहेंगे डिटर्मिनर्स। इनको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं क्योंकि इस नाउन के सामने आते हैं और नाउन के साथ ये रिलेट है, वर्ब के साथ नहीं, नाउन के साथ। तो इसीलिए इनको हम लिमिटिंग एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जो बाकी किस्म ये जो हम कहेंगे कि गुड सिस्टर्स, ओल्ड की, तो ऐसे ऐसे अल्फाज जब हम नाउन के सामने रखते हैं तो वहाँ पर वो उसको हम डिस्क्रिप्टिव, वो इसको बयान करते हैं, उसको वहाँ तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। यहाँ पर तो इनको हम लिमिटिंग एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो अब आप इनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। चलिए अब हमने ये समझा कि डिटर्मिनर्स किसको बोलते हैं। ये देखिए कि डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन, नाउन के सामने, एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट द क्वांटिटी, डेफिनेटनेस और ओनरशिप। ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो उसके बाद हम इसको अब मिटाएंगे। अब काइंड्स भी देखेंगे इसके हम। तो यहाँ पर ये जो है डिटर्मिनर्स है, अब ये तय करते हैं, तय करने वाली वर्ड्स है, नंबर बताते हैं, जनरल पर्टिकुलर बताते हैं। अब ये क्वांटिटी, मकदार, ये भी हमें पहले समझना है कि ये मैंने क्या कहा कि मकदार, क्वांटिटी और नंबर। तो इसमें ये है कि हमें इससे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करते हैं नाउन को देखकर, नाउन में हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 3 तरह के नाउन्स हो सकते हैं। वो ये है कि या तो काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। मेरे कहने का मतलब है आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन काउंटेबल नाउन्स हमारे पास जो इर्द गिर्द जो ये हमें मालूम होना चाहिए, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पर काउंटेबल, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। और उसमें भी तो एक हो सकता है सिंगुलर, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा तो प्लूरल, तो और एक ग्रुप है वो है अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। तो ये 3 तरह के नाउन्स जो आते हैं, तो उनके सामने हमें ये डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पर अब ये है कि अब हमारे पास ये है कि अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर हम मकदार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी। यहाँ हम क्वांटिटी को गिन सकते हैं, क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी कोई नंबर, जो भी नंबर इसके सामने आएगा तो वो क्वांटिटी की तरफ हम वहाँ पर रिलेट करते हैं क्वांटिटी के साथ। और अगर इन सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन जो है इनके साथ, तो वहाँ नंबर हम जोड़ देते हैं। ये डिफरेंस है। तो लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए। अब आज हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए क्या ये आगे वाला नाउन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो वहाँ पर भी हमें मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है।